Hello bachon, let's read the question. The question says among the 15th group elements, as we move from nitrogen to bismuth, the pentavalency becomes less pronounced and trivalency becomes more pronounced due to option A non-metallic character, option B inert pair effect, option C high electronegativity and option D large ionization energy. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is what is inert pair effect? The inert pair effect is the tendency of the two electrons in the outermost s orbital ns2 हो गया बेसिकली वो to remain unshared in compound, or we can say to not participate in bonding. यानी कि अगर ns2 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में तो उसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो नाइट्रोजन का जो फैमिली होता है ग्रुप 15 वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है ns2 np3. तो अगर ये सारे के सारे ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो बनेगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, और अगर ns2 पार्टिसिपेट नहीं करें बॉन्डिंग में तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +3. अब ऐसा क्यों है कि जो बिस्मिथ है उसकी टेंडेंसी है +3 दिखाने की जबकि नाइट्रोजन की टेंडेंसी है +5 दिखाने की. दैट मीन्स ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ns2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप, वो भी एक बार हम देख लेते हैं. रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की अमाउंट भी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल बढ़ जाते हैं. तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वो उनका शील्डिंग क्या होता है, डी एंड एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग पुअर होता है. पुअर शील्डिंग होता है मतलब कि जैसे शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कोई नया आया इलेक्ट्रॉन है, तो नया इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा और जो अंदर और इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन से इसमें रिपल्शन होगा. तो इस रिपल्शन को हम कहते हैं शील्डिंग, कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग दिस न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. लेकिन जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उनकी शील्डिंग जो होती है इफेक्टिव नहीं होती, या फिर कहेंगे कि पुअर शील्डिंग होती है. तो पुअर शील्डिंग की वजह से जो ns2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के उनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बढ़ जाता है. अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीजेस, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा उतना ही टेंडेंसी उसको लूज करने की या फिर उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की कम हो जाएगी. तो दैट मीन्स क्योंकि वो अट्रैक्टेड है ज्यादा न्यूक्लियस से इसीलिए ns2 इज नॉट पार्टिसिपेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप जहां पे पुअर शील्डिंग हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स. So this is the reason why +3 stability of +3 oxidation state increases while going down the group. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इनर्ट पेयर इफेक्ट. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.